हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। भाई देखिए, फुल मून रीडिंग है, वो भी शरद पूर्णिमा, इसलिए इस रीडिंग को मिस करना तो बनता ही नहीं है। एंड तक देखना। अगर इसको शेयर करोगे, इसे लाइक करोगे और अधिक आपको इसका बढ़िया फल मिलेगा, क्योंकि दिन ही इतना खास है। ये रीडिंग आप अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, किसी भी सिचुएशनशिप के लिए देख सकते हो। खास वैसे मैं नो कांटेक्ट को रख के इस रीडिंग का इंटेंट रख के इस रीडिंग को कर रही हूँ, इस वीडियो को बना रही हूँ। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। ओम चंद्राय नमः 3 बार बोलो, फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करो। पानी, वाटर आज माध्यम इसलिए लिया है क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर वाटर माध्यम नहीं लिया तो फिर क्या ही किया। इसका आप देखिएगा कितना बढ़िया आपको रीडिंग भी मिलेगी और कितना अच्छा असर भी आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। श्री राधे हर हर महादेव। चलिए, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। इस फिल्म पे फोकस करके आप ले सकते हो या फिर आंखें बंद करके ले सकते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस फिल्म पे फोकस कर सकते हो, जैसे भी चाहो। जस्ट ट्राई, जिस भी तरह से आपको आपके लिए वर्कआउट हो। और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। लाइक तो अभी कर देना। बिगनिंग में जितना जल्दी एनर्जी एक्सचेंज कर दोगे उतना बढ़िया फलीभूत होगी रीडिंग आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। वाटर मीडियम में द वैक्स हैज स्टार्टेड ड्रिपिंग। तुला राशि, मुझे बैलेंस दिख रहा है। व्यक्ति अपने पैरों पे चल के आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है खुद से। देखते हैं आगे रीडिंग कैसे बनती है। लिब्रा, एक्वेरियस बी, कुंभ राशि, मकर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वृषभ, लियो, सिंह, धनु, सैजिटेरियस। वाटर के तो तीनों सुंदर साइंस है, जेमिनी, मिथुन भी। और वाटर के तीनों साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि दिखाई देती है। लेटर वी दिखाई देता है मुझे यहाँ पे बनता हुआ। लेटर एल दिखाई देता है बनता हुआ। नंबर 7 दिखता है, नंबर 4 दिखता है। अगेन मुझे 2 हाथ दिखाई देते हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, जो अगेन एक तरीके से कुछ होल्ड करता हुआ दिखाते हैं। लेटर वाई दिखता है, लेटर टी दिखता है, यस, लेटर एन, लेटर एस दिखता है। लेटर बी भी दिखाई देता है, बबीता, बिजॉय, इस तरह के नाम दिखाई देते हैं। नंबर 5, लेटर एस तो मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 9 भी दिख रहा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जरूर मन में कह लीजिएगा। मंगल देवता की दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे असीम कृपा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो आपके व्यक्ति हैं ये इस रिलेशनशिप के खत्म या खराब होने की अगर स्थिति है, अगर आप नो कांटेक्ट में है, तो इन्होंने इसको ब्लेम किया है आप पे सारा का सारा इल्जाम लगा के, जैसे कि आप ही की जिम्मेदारी थी। बेसिकली इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए आप पे सारा ब्लेम डाला है, ऐसा लगता है। आपको ही गुनहगार बना दिया है, आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि आप इसके बारे में कुछ खास कर भी नहीं पाए। इन्होंने ब्लेम लगाया और आपने उसे झेल लिया, बिकॉज इस व्यक्ति के बात करने का तरीका ही ऐसा है। इस व्यक्ति का, जब ये व्यक्ति विक्टिम मेंटालिटी में जाता है ना, तो दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। आपको समझ नहीं आता कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत बहुत क्लियरली। और आप ऑफ कोर्स इससे बहुत ज्यादा दुखी हो। इस फुल मून के दिन मुझे दिखाई देता है कि आपके अंदर की जो इमोशंस हैं वो दे आर स्पिलिंग आउट। जैसे होता है ना, ग्लास भर जाता है और फिर पानी नीचे गिरने लग जाता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। नंबर 5, नंबर 3 दिखाई देता है कि आपकी जो मन की भावनाएं हैं उनसे आप ओतप्रोत हो। इस व्यक्ति को ना ही तो माफ कर पा रहे हो, ना ही इस व्यक्ति को आप छोड़ पा रहे हो। छोड़ने की बहुत वजह है आपके पास, एक नहीं 10 है, बहुत सारी वजह। 10 किसी के पास तो 20 वजह भी हो सकती हैं। इनफैक्ट आप अपने मन में ऐसा सोचते हो कि मुझे इस व्यक्ति को आज से 6 महीने पहले ही छोड़ देना चाहिए था। आप अपने मन में सोचते हो कि आखिर मैं क्यों अपनी सफरिंग्स को प्रोलॉन्ग कर रही हूँ। वाई, क्यों कर रहा हूँ मैं अपने सफरिंग्स को इतना क्यों बढ़ा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं क्यों नहीं भूल पाता इस इंसान को। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम लोग आप में से जी हाँ हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही। ओके, तो ये मेरा इंटेंट भी था इस रीडिंग को करने का, और मुझे काफी लोग नो कांटेक्ट स्थिति में भी दिखाई दे रहे हो, और इसका पूरा का पूरा भार, ब्लेम, जिम्मेदारी आपकी दिखाई दे रही है। फर्क इतना है कि इस बार जिम्मेदारी लेते हुए आपको तकलीफ हो रही है।
बिकॉज आपको पता है कि केवल आप जिम्मेदार नहीं हो। इस व्यक्ति की विक्टिम मेंटालिटी है जो हर बार इस व्यक्ति को बेटर दिखाती है और आपको हमेशा क्रिमिनल दिखाती है। इस इंसान ने हमेशा ये कहा है आपके पार्टनर ने कि जब भी गलतियां हो रही हैं वो आप ही कर रहे हो। कभी आपके ओवर इमोशंस इस रिश्ते को खराब करते हैं, तो कभी आपकी ड्राइनेस इस रिश्ते को खराब करती है, कभी आपका बहुत अधिक सवाल पूछना इस रिश्ते को खराब करता है, तो कभी आपका कुछ ना बोलना इस रिश्ते को खराब करता है। हर तरीके से रिश्ते को आप ही खराब कर रहे हो। पता नहीं आप ऐसे क्या हो कि खराब ही करते हो चीजों को। आपको भी लगने लग गया है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा भाई, ऐसी क्या हो गया है कि मुझसे कोई चीज संभल ही नहीं रही है, मैं हमेशा गलत कैसे हो सकती हूँ, कैसे हो सकता हूँ। अभी तक आप इस ब्लेम गेम को सहन करते आए हो, लेकिन अब मन पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार मैं ही गलत हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार मेरी ही डिसीजंस में गड़बड़ी है, मेरे ही बिहेवियर में गड़बड़ी है। तो ये यहाँ पे मुझे दिखा देता है। आपका जो व्यक्ति है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये है तो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आज जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को केवल आप ही की याद दिला रहे हैं। ये फिजिकली थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, बैठे हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन मन में इनके केवल आप हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अभी ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जस्ट इन केस ये व्यक्ति आपको कॉल करता है आज रात या अगले 3 दिन में, तो ये व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ चुका हूं, या ये कहता है कि मेरे मन में केवल तुम ही तुम बसी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सच कह रहे हो। वो आपको कॉल कर रहे हैं क्योंकि मन कहीं ना कहीं आपकी तरफ उनको धकेल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को उन्होंने अभी नहीं छोड़ा है। बिकॉज थर्ड पार्टी की प्रेजेंस मुझे भी लाइफ में दिखाई देती है। हाँ, थर्ड पार्टी कमजोर हो रही है उसकी पकड़, क्योंकि मुझे इवेंचुअली फ्यूचर में आपके व्यक्ति में से, मैंने आपसे कहा था, खुद आपकी तरफ चलते हुए आते दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली इनके और थर्ड पार्टी के बीच में चीजें ठीक तो नहीं है, लेकिन अभी उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन मन जरूर आप तक कोई ना कोई मैसेज इनके हाथों पहुंचवा ही देगा। इनका मन, इनकी भावनाएं और जो बार बार आपकी तरफ ध्यान जा रहा है ना, वो इनको आपकी तरफ धकेल रहा है लगातार। ओके, और ये जो बदलाव है वो आपका व्यक्ति महसूस कर रहा है। उसको पता है ये सब गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी को इसलिए भी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ना उतना आसान नहीं दिख रहा है। इस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत सारी शर्तों में, जिम्मेदारियों में, कस्मों में, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में थर्ड पार्टी के साथ बांध रखा है। तो उससे एकदम एकदम हाथ छुड़ा के आपके पास आना इतना जल्दी इस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति का मन, इस व्यक्ति की आत्मा सिर्फ आपको बुला रही है, केवल आपको। ये व्यक्ति जब बहुत अंतर्मन से सोचता है, बहुत गहराई से सोचता है, तो इसके सारे सवालों के जवाब में इसे केवल आप ही का नाम दिख रहा है। क्या मेरी लाइफ किसने फुलफिल की, किसने मेरी लाइफ अबंडेंट की, नाम आता है आपका। मन सीधा जवाब देता है उसने की। किसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा। किसने मुझे कभी भी टूटने नहीं दिया, कौन मेरी तरफ हमेशा लॉयल रहा है, आप। देखो व्यूअर, जहां मैं लॉयल्टी की बात करती हूँ, हो सकता है कि आप अपने पिछले पार्टनर को छोड़ के इनके पास गए हो, या उस रिश्ते में रहते हुए इस व्यक्ति के साथ जुड़े हो, लेकिन जब से व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया है तब से लॉयल्टी के केस में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के बारे में फिर सोचा, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया था कि ये मेरा सोलमेट है। तो आपने प्रीवियस कुछ रिलेशनशिप में जंप किया हो सकता है, लेकिन जब ये मंजिल मिली फिर कुछ और तो सूझा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, ये इसका जो मन है वो इस बात का जवाब गवाही दे रहा है कि आप ही हो हर सवाल का जवाब। ओके, थर्ड पार्टी अट्रैक्टिव हो सकती है, थर्ड पार्टी एडवेंचरस हो सकती है, थर्ड पार्टी बातों में बहुत चपल हो सकती है, थर्ड पार्टी एक सिंफुल एनर्जी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी प्यार नहीं है, थर्ड पार्टी लव नहीं है, थर्ड पार्टी कमिटमेंट और कंपैशन नहीं है। तो ये आपके व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आज वैक्स बहुत स्थिर दिख रहा है, ज्यादा नहीं मूव करता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब साफ है कि ये जो पर्सन है ना, ये स्थिरता केवल आपके साथ ही महसूस करते हैं। एवर एवर एंड एवर। अगर इस व्यक्ति ने किसी के साथ भी स्थिरता इस जीवन में महसूस की है, वो हो आप। देखो व्यूअर, लाइफ चलायमान होती है, वक्त बदलता रहता है, सुई के कांटे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब किसी के साथ ठहराव महसूस होने लग जाए, दैट दिस इज
अनचेंजेबल, ये तो कांस्टेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, लेकिन मेरा जो पसंदीदा व्यक्ति है वो परमानेंट है। वो जो फीलिंग है ना, वो आपका व्यक्ति आपको लेके सोच रहा है। ये फीलिंग, अब आप बोलोगे मैम जब यही ये सोच रहा था तो फिर थर्ड पार्टी में गया ही, मुझे छोड़ के क्यों गया? देखो, जब छोड़ के आप किसी को जाते हो ना, वो चेंज ही आपको बताता है कि क्या, व्हाट इज दिस पर्सन हैज टू कंपेयर विद। जब अब आपको छोड़ के गए हैं तो कंपेयर करके पा रहे हैं कि नहीं, दैट टाइम वाज मच स्टेबल, मच बेटर, मच ब्राइटर। ओके, आज चंदा मामा दूर के जब चमक रहे हैं ना, तो उस चांद में आप ही की शक्ल दिखाई दे रही है। वो जो चांद है ना, उसकी तरफ देख रहे हैं ना ये, तो उसकी कनेक्शन आपके साथ बन रहा है, थर्ड पार्टी के साथ नहीं। उसमें आप नजर आ रहे हो, या उसकी एनर्जी, उसमें जो एनर्जी है वो आप वाली एनर्जी है। सो दैट इज देयर ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि डिवाइन भी, चंद्र देवता भी, स्पिरिट गाइड्स भी, एंसेस्टर्स, एवरीबॉडी, डिवाइन यूनिवर्स इज ट्राइंग टू पुश दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। आज इन्हें आपकी महक अपने चारों तरफ फील हो रही है। मे बी योर फेवरेट परफ्यूम जो आप वेयर करते थे, या फिर आपकी खुशबू, हर व्यक्ति के अंदर एक खुशबू होती है, आपकी गर्माहट, आपकी वार्मथ। मे बी आप कोई इत्र लगाते हो, या किसी पर्टिकुलर कोई डिओ लगाते हो, कोई परफ्यूम लगाते हो, मे बी गजरा कभी आप पहन लेते हो तो उसकी स्मेल, किसी किसी फ्लावर की स्मेल जो आपसे एसोसिएटेड हो, मनपसंद आपका। इस तरह की जो भीनी भीनी सी खुशबू है वो इस व्यक्ति को आ रही है, आई है दिन में मल्टीपल टाइम्स, लेकिन डेफिनेटली इस व्यक्ति ने आपको अपने आसपास नहीं पाया है। ओके, ये मैं डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए ही कह रही हूँ। मेल फीमेल आप किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो सकते हो, या आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। सो उसको वो एहसास हुआ अचानक कि कहीं आप आसपास हो क्या, बट आसपास तो आप थे नहीं, आसपास तो नहीं थे, लेकिन वो महक आई, वो वाइब्रेशंस आई, वो तरंगे उठी। ओके, मुझे आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार देख भी रहे ना, कहीं आज या कल में ही आपको उन्होंने अनब्लॉक तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे अनब्लॉकिंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, बैन लिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर नॉट बैंड एनी मोर इन हिज और हर लाइफ। और अगर आप हो भी ना, तो वो एनर्जी भी क्लियर होगी, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव तो किसी भी रिश्ते के ठीक होने का है कम्युनिकेशन। जब आपस में बातचीत ही नहीं है तो बदगुमानी हटेगी कैसे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटेंगी कैसे? जब व्यक्ति का कॉल आए, मैसेज आए, एक बार सुन जरूर लेना, केवल अपने गुस्से की भावनाओं में मत बह जाना। मैं समझती हूँ कि आपको बहुत गुस्सा है, क्योंकि आपके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को मांगता है ना, उसी व्यक्ति को विश, आपके मन की उस व्यक्ति का करीब आना ही है ना। तो जब है तो उसको एक मौका देना, अपने मन की भड़ास उसकी बात सुनने के बाद निकालना, कभी आप पहले ही कह के और उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ने ही ना दो। आपकी दुविधा ये है कि इस व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन की खाप देखते हो, रात रात भर, दिन दिन भर सोचते हो कि इसका कॉल कब आएगा, लेकिन जब कॉल आता है तो इतना गुस्से में उन्माद होता है आपका कि आप शुरू के 3-4 पंक्तियों में ही फ़ोन या तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, या तो आप कर देते हो, या तो ये व्यक्ति कर देता है, आज तो कुछ हो रहा है। आप दोनों के अंदर ही बातचीत करने की एक मैं एनर्जी देख रही हूँ, लेकिन जब वो बातचीत एक्टिव होती है, जब वो बातचीत एक्चुअल करने का पल आता है, तो राइट शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि इमोशंस उस वक्त बहुत हैवी होते हैं। और अगर आपकी बातचीत अभी नहीं होगी तो जो होगी उसमें आपके इमोशंस बहुत हैवी होंगे। सोच समझ के बोलना, ठीक है, वरना इस मौके को खो दोगे। ओके, और चलो खो दिया तो खो दिया, फिर पछताओगे भी बहुत, क्योंकि आपकी आदत है ये, बाद में पछताते हो। मैं चुप रह जाती, सुन लेती, पहले उसकी सुन लेती, बाद में अपनी, हो सकता है उसने मुझे कुछ और कहने के लिए फोन किया हो, लेकिन मैंने कुछ और समझ लिया हो। एक बार सुन लेना, ओके, उसके बाद जो कहना है, जो गुस्सा निकालना है, निकाल देना। सो आई सी सम कम्युनिकेशन डेफिनेटली कमिंग अप, डेफिनेटली कमिंग अप। ओके, आई कैन रियली फील सम स्वीटनेस। या तो मिठाई के बहुत शौकीन हो आप, या तो आपका व्यक्ति कुछ तो मीठे से रिलेटेड है, या फिर कुछ खाया है आपने अभी, देर इज अ स्वीटनेस दैट आई ऑल्सो कैन फील कमिंग इन टू योर रिलेशनशिप। ओके, वही रसगुल्ला वाली मिठास, वही पेड़े वाली, दैट
अच्छा सा टेस्ट, दैट मिठास इज अबाउट टू कम. There is a change, there is an energy shift. ओके जो आपका पर्सन अपने अंदर महसूस कर रहा है आपको लेके, आउट ऑफ नोवेयर आपका ख्याल इस व्यक्ति को आ रहा है. कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है आपका किसी के थ्रू, लेकिन फिर भी आ रहा है. फिर भी इस व्यक्ति को आप याद आ रहे हो, आपकी खुशबू आ रही है, आपकी बातें याद आ रही है. शायद बहुत समय हो गया बात किए हुए, मे बी 1 साल हो गया और 1.5 साल हो गया. अगर ऐसा भी है तो भी इस व्यक्ति को इतनी पुरानी बातें भी आपकी याद है, वो तक आपको इनको आपकी याद आ रही हैं. ओके तो जितना हैवी आज आप महसूस कर रहे हो, आपका व्यक्ति भी कम नहीं परेशान होगा. ओके अपनी स्वेच्छा से परेशान हो या इन्हें डिवाइन कर डाले, परेशानी तो मुझे इस व्यक्ति के अंदर आती हुई, बनती हुई, इनको फील होती हुई दिखाई दे रही है. ओके और उसका सबसे ज्यादा असर जो होगा, जो आप देखोगे इम्पैक्ट, वो आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ अनब्लॉकिंग यू एंड अ कॉल एंड अ मैसेज दैट वाज एब्सोल्युटली, that was not, you were not expecting, unexpected. ओके लेकिन ठीक है, ऑल गुड थिंग्स कम अनएक्सपेक्टेडली. ओके बहुत 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 इंतजार किया, इतने महीनों में नहीं हुआ. अब होता हुआ मुझे बहुत से लोगों के लिए दिखाई देता है. इस रीडिंग को लाइक देखो जरूर कर देना. मैंने फिर आपसे बोला जब सुनते हो तो फिर क्लेम भी करो और लाइक भी अभी के अभी कर दो अगर आपने बिगनिंग ऑफ द रीडिंग में नहीं किया था तो. रीडिंग कैसे लगी बताना, किस भाग से रेजोनेट किया बताना और पॉजिटिव रहना है आपको. और जैसा कि मैंने आपसे बोला, ओम चंद्राय नमः का जाप आपको करना है आज रात 108 बार भी करना ओम चंद्राय नमः का जाप, और या फिर ओम सोमाय नमः का जाप भी कर सकते हो. और इसमें अपने व्यक्ति को एक बार यूनिवर्स से फिर बेधड़क मांगना, अगर मांगना चाहते हो तो. जय श्री राधे, हर हर महादेव.